नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज हम लोग टीचिंग एप्टीट्यूड शिक्षण अक्षमता के प्रश्नों को हल करेंगे। हमने कई क्लास ली चुकी हैं, हमने कई क्लासों में डिस्कस किया है टीचिंग एप्टीट्यूड से, कुछ थियरी क्लासेस भी हुई हैं। आज हम लोग टीचिंग एप्टीट्यूड के किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे, इसके लिए आप लोगों को भी जानकारी होनी चाहिए ताकि आप लोग भी प्रैक्टिस करते रहें। तो इसी के क्रम में हम आज टीचिंग एप्टीट्यूड की क्लास ले रहे हैं। आप देखेंगे क्वेश्चंस को, किस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे। आप अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को यहाँ पर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और उस पर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि यहाँ से मिलने वाला नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। और टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ जाइए, वहाँ पर क्विजेज ऑर्गेनाइज की जाती हैं तो उसका भी लाभ आपको मिलता रहे। हम मिलेंगे, आगे चलते हैं और देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि कह रहा है, आप देखिए यहाँ पर बाईलिंगुअल क्लास है, मतलब कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको प्रश्न मिलेंगे, वहाँ भी मिलेंगे, यहाँ भी मैंने टाइप कर रखा है तो आप देख पाएंगे। जो हिंदी में है वो हिंदी में समझें, जो इंग्लिश जानने वाले हैं वो इंग्लिश में समझें अपनी प्रश्नों को। तो यहाँ पर दिया हुआ है पहला प्रश्न आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेसेसरी फॉर सक्सेसफुल इंक्लूजन एट द प्री स्कूल लेवल। मतलब शिशु के विद्यालय का जो स्तर पर सफल समावेशन के लिए निम्नलिखित में कौन सा आवश्यक है। इसमें आपको बताना है कि क्या सबसे इम्पॉर्टेंट है जो कि प्री स्कूल लेवल पर इंक्लूजन को, मतलब कि समावेशन को बढ़ावा दे। ऑप्शन दिए हुए हैं, द करिकुलम मस्ट बी फ्लेक्सिबल एंड एक्सेसिबल। पाठ्यक्रम नम्य और सुलभ होना चाहिए। द फिजिकल इन्वायरमेंट ऑफ द सेंटर मस्ट बी बैरियर फ्री। कोई भी वहाँ पर बाधा ना हो, फिजिकल इन्वायरमेंट जो है भौतिक वातावरण बाधा रहित होना चाहिए। और तीसरा कह रहा है, द पर्सनल इन्वॉल्वमेंट इन प्री स्कूल प्रोग्राम्स मस्ट हैव इंटेंसिव ट्रेनिंग इन इंक्लूसिव एजुकेशन। वहाँ पर उनको क्या होना चाहिए, ट्रेनिंग मिला हो, प्रशिक्षण मिला होना चाहिए। शिशु विद्यालय कार्यक्रम में शामिल कर्मियों का समावेशी शिक्षा पर गहन प्रशिक्षण होना चाहिए। तो आपको बताना है समावेशन का अर्थ क्या होता है कि सभी प्रकार के बच्चे वहाँ पर आप हैं, चाहे डिसेबल्ड हों या ना डिसेबल्ड वाले, मतलब कि जो अच्छे बच्चे हैं जिनमें कोई भी डिसेबिलिटी नहीं दी है वह, और जो डिसेबल चाइल्ड हैं उनको भी कोई परेशानी ना हो, वो समावेशन होता है। दोनों एक साथ जहाँ पर अध्ययन करें, पढ़ें, सीखें, आगे बढ़ें। तो उनके लिए क्या होना चाहिए कि कोई भी बाधा ना उत्पन्न करे। फिजिकल इन्वायरमेंट, जैसे कि अगर कोई डिसेबल्ड है पैर से, तो वहाँ पर अगर आप उनको सीढ़ियों से ऊपर जाने के लिए बोलेंगे तो वहाँ पर दिक्कत होगी, उसके लिए व्हील चेयर्स की व्यवस्था की जानी चाहिए। इस प्रकार से बाधा रहित होना चाहिए। सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जा रहा है। पहला ऑप्शन कह रहा है फ्लेक्सिबल होना चाहिए और उनके लिए क्या होना चाहिए, सुलभ होना चाहिए, पहुँच से उनके लिए होना चाहिए। तो पाठ्यक्रम नम्य और सुलभ होगा तो दोनों के लिए आसान होगा, अपने अपने गति से सीख सकेंगे। और तीसरा, वहाँ पर प्रशिक्षण उनको आवश्यक है ताकि समावेशन के बारे में वो जानते रहें। अगर उनको प्रशिक्षित किया गया होगा तो वह सभी की नीड्स को, जो उनकी आवश्यकताएं होंगी, चाहे वो डिसेबल्ड चाइल्ड की है या फिर हम कहें जो हेल्थी चाइल्ड है, उनके लिए उनकी आवश्यकताओं को वो जान सकेंगे क्योंकि वो प्रशिक्षित हैं ऑलरेडी, उनको नॉलेज रहेगा। तो इस प्रकार से तीनों ऑप्शन इसके सही हो जाते हैं। तो 1, 2 एंड 3, चौथा विकल्प इसका सही हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो आपको समझ में आ गया होगा पहला क्वेश्चन। हम आगे बढ़ते हैं और दूसरा क्वेश्चन आपके सामने लाते हैं। इन ऑर्डर टू मेंटेन जेंडर इक्वलिटी इन द क्लासरूम अ टीचर शुड। जेंडर इक्वलिटी मतलब लैंगिक समानता को बनाए रखने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। देखिए, आप लोगों को जो टीचिंग एप्टीट्यूड से क्वेश्चन आएंगे वो थियोरेटिकल नहीं आते हैं, मतलब कि बिहेवियर पर आते हैं जो व्यवहारिक रूप से हों। क्योंकि अभी आपने टीचिंग एप्टीट्यूड में इस टेस्ट करने का मतलब क्या है इस पेपर्स में कि आपको मूलभूत टीचिंग एप्टीट्यूड आप में कुछ आता हो, बाकी आपको पढ़ाया जाएगा जब बीएड आप करेंगे। तो इसलिए आप थियोरेटिकल क्लासेस कहीं भी है उनको मत लीजिएगा ताकि आपका टाइम बच जाए और आप बिहेवियर मतलब व्यवहारिक रूप से जो क्वेश्चन बनते हैं केवल उन्हीं क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए जो कि एग्जाम से रिलेटेबल हैं। हम आगे बढ़ेंगे, देखेंगे इसमें, प्रोवाइड द सेम अपॉर्चुनिटी बोथ द बॉयज एंड गर्ल्स। बोथ मतलब बॉयज़ एंड गर्ल्स, जो बच्चे हैं चाहे लड़का है या लड़की है, उनको सेम अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करे, समान अवसर प्रदान करे। डिस्करेज द गर्ल्स
टू टेक पार्ट इन करिकुलर एक्टिविटी, जो सहगामी पाठ्यक्रम होते हैं, मतलब को करिकुलर के साथ में चलने वाले करिकुलम पाठ्यक्रम के, उनमें क्या हो डिस्करेज करे, वो हतोत्साहित करे उनको, लड़कियों को उसमें भाग लेने ना दे। प्रोवाइड एनालिटिकल वर्क टू गर्ल्स, लड़कियों को विश्लेषणात्मक कार्य प्रदान करना चाहिए, अथवा नन ऑफ द एबव, इनमें से कोई भी नहीं सही है। तो आपको क्या करना है, इसमें तीसरा विकल्प आपको लग रहा होगा कि थोड़ा सही लग रहा है, पर यह भी गलत है। कैसे? लड़कियों को विश्लेषणात्मक कार्य प्रदान करना चाहिए से क्या आशय है कि हम ऑलरेडी मेंटल बना चुके हैं कि लड़कियां विश्लेषणात्मक कार्य नहीं कर सकती हैं। हमको ऐसा थोड़ी ना सोचना है, लड़कियां भी विश्लेषणात्मक कार्य कर सकती हैं, लड़के भी विश्लेषणात्मक कार्य कर सकते हैं, गर्ल्स भी मैथ्स में स्ट्रांग रहती हैं। यह एक साधारण धारणा बन जाती है कि लड़कियां क्या हैं, बायोलॉजी पढ़ेंगी एंड लड़के क्या हैं, मैथ्स पढ़ेंगे। तो ये सारी बातें क्या हैं, गलत बात हैं। तो यहाँ पर तीसरा विकल्प गलत हो जाता है। दूसरा क्या कह रहा है कि लड़कियों को शैक्षिक गतिविधि में भाग लेने के लिए हतोत्साहित करना, उनको आगे बढ़ने से रोकना। इसमें क्या है, शैक्षिक समानता, लैंगिक समानता को बनाए रखने के लिए हम क्या करेंगे, सेम अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेंगे, सेम अपॉर्चुनिटी, दोनों को समान अवसर प्रदान करेंगे, ना उनमें विभेद होगा किसी के आधार पर, लिंग के आधार पर बिल्कुल भी विभेद नहीं किया जाएगा। तो पहला ऑप्शन ही इसका सही आंसर हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। हम आगे बढ़ेंगे। आप लोग चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये पीपीटी बनाने में और आप तक आने में बहुत सारे टाइम्स मेहनत लगते हैं। तो प्लीज़ आप लोग भी इसको समझें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें। हम आगे बढ़ें। What can be appropriate for a teacher to tell the students to encourage them to do the task with intrinsic motivation? एक शिक्षक के लिए क्या कहना उचित हो सकता है जिससे वो छात्रों को कार्य पूरा करने के लिए प्रोत्साहित कर सकें? आप एक शिक्षक हैं, आप एक टीचर हैं स्कूल्स में, और आपको कोई असाइनमेंट या कोई कार्य छात्रों को देना है और उनसे पूरा करवाना है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, कंप्लीट द टास्क फास्ट एंड गेट अ चॉकलेट। मतलब आप उनको लालच देंगे एक चॉकलेट का कि कार्य अगर तेज़ी से पूरा करेंगे तो आपको पूरा करने पर चॉकलेट प्राप्त दिया जाएगा। फिनिश इट बिफोर योर बेस्ट फ्रेंड फिनिश। आप क्या करेंगे, उनमें प्रतियोगिता का स्वभाव उत्पन्न कर देंगे कि अच्छा, आप जो आपका सबसे अच्छा मित्र है उससे करने से पहले आप उसको पूरा कर दें। या फिर आप कहेंगे फिनिश टू अवॉइड पनिशमेंट, सज़ा से बचने के लिए आपको इसको ख़त्म करना है। तो ये भी गलत है, क्योंकि सज़ा से आपको नहीं, सज़ा जो है टीचिंग में नहीं इन्वॉल्व करना होता है, पनिशमेंट कहीं भी नहीं देना होता है। इफ़ यू फिनिश इट बाय योरसेल्फ यू विल लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स। अगर आप इसे खुद से समाप्त करते हैं तो आप बहुत सी चीज़ें, लॉट ऑफ थिंग्स सीख सकेंगे, लर्न करेंगे, आप बोलेंगे। तो एक टीचर के रूप में आप क्या करेंगे, कार्य को तेज़ी से पूरा करेंगे और चॉकलेट प्राप्त करने के लिए कहेंगे। ठीक है, आपको रीइंफोर्समेंट देना है, बट जो मोटिवेशन होता है वो एक होता है इंटरनिंग, मतलब आंतरिक प्रेरणा होती है और बाह्य प्रेरणा। तो ये चॉकलेट जो प्रदान करना होता है, मतलब कि आप किसी तरह से उनको पारितोषिक दे रहे हैं, तो वो देने पर क्या होता है, बच्चा हमेशा उसी का आदी हो जाएगा। तो आप अगर चॉकलेट नहीं देंगे, मान लीजिए, तो चॉकलेट नहीं देंगे जब, तो क्या करेगा, कभी कार्य नहीं करेगा। तो पहला ऑप्शन भी गलत हो जाता है, क्योंकि आपको आंतरिक रूप से उसको क्या करना है, मोटिवेट करना होता है। अपने सबसे अच्छे मित्र से पूरा करने से पहले कार्य को पूरा कराएंगे, मतलब बेस्ट फ्रेंड से पहले वो पूरा कर ले। तो ये भी क्या होता है, प्रतियोगिता डेवलप करता है। हो सकता है उसका जो बेस्ट फ्रेंड है वो उससे भी धीमे करता हो, या फिर हो सकता है उसकी एबिलिटी कुछ ज़्यादा हो। तो स्वगति से अपने कार्य को करने के लिए कहना चाहिए, ताकि उसमें क्या हो, गलतियां ना करे, कोई बच्चा डीमोटिवेट ना हो। अगर इस प्रकार से करेंगे तो वो छात्र जो होगा, स्टूडेंट जो होगा, वो डीमोटिवेट हो जाएगा, क्योंकि उसका जो अच्छा मित्र हो सकता है कि उसकी एबिलिटी ज़्यादा हो, और जो छात्र कर रहा है उसकी एबिलिटी कम हो। वह अपनी गति से सीखेगा, स्वयं की गति से सीखना सबसे उचित माना गया है। और तीसरा, सज़ा को हमें इन्वॉल्व नहीं करना है। चौथा ही विकल्प इसमें सबसे सही है कि अगर आप इसको मोटिवेट करेंगे, कि अगर आप इसको करते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी। तो ये छात्र क्या हो जाएगा, आंतरिक रूप से मोटिवेशन प्राप्त करेगा, आंतरिक रूप से प्रेरित हो जाएगा। तो उसमें वह अधिक
सक्रियता के साथ कार्य करेगा, तो चौथा विकल्प इसका सही हो जाता है। हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनल क्वालिटीज ऑफ अ टीचर अफेक्ट टीचिंग। व्यक्तिगत गुण, पर्सनल क्वालिटी पूछ रहा है कि कौन सा शिक्षक का ऐसा व्यक्तिगत गुण है जो कि शिक्षण को प्रभावित करता है। सेंसिटिविटी, संवेदनशीलता, सामाजिक कौशल, भुजबल या प्रबंधन की क्षमता। मैनेजमेंट कैपेसिटी, फिजिकल स्ट्रेंथ, सोशल स्किल या फिर सेंसिटिविटी। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपको बताना है। व्यक्तिगत गुण की बात कर रहा है, सामाजिक गुण है सोशल कौशल, ना कि तो सामाजिक कौशल नहीं होगा क्योंकि ये सामाजिक गुण है उसका। व्यक्तिगत गुण क्या होता है, इंडिविजुअल गुण होना चाहिए जिसमें भुजबल कहाँ है, जब आपको कोई युद्ध लड़ना है। अगर आप अच्छे भुजबल मतलब क्या होता है, फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं है, तब भी आप क्या करेंगे, टीचिंग कर सकते हैं, अच्छी टीचिंग कर सकते हैं। प्रबंधन की क्षमता में टीचिंग इन्वॉल्व है, अगर आप प्रबंध अच्छे करेंगे तो टीचिंग भी अच्छी होती है। बट प्रबंधन का जो कार्य होता है वो प्रबंधन मैनेजमेंट कमेटी करता है या फिर जो सुपरविजन होता है उसके द्वारा किया जाता है। ये टीचर की पर्सनल एट्रीब्यूट्स में नहीं आते हैं। तो तीसरा, चौथा और दूसरा विकल्प भी इसमें गलत हो गया। पहला विकल्प संवेदनशीलता, सेंसिटिविटी एक क्या होता है, पर्सनल एट्रीब्यूट्स होते हैं, पर्सनल क्वालिटीज होती हैं, व्यक्तिगत गुण होते हैं। किसी छात्र में संवेदनशीलता को उत्पन्न करना भी टीचिंग में अच्छा होता है, माना गया है। और अगर शिक्षक में, टीचर में संवेदनशीलता है, वह किसी बात को लेकर के संवेदनशील रहता है, चाहे वह बच्चे को सीखने से रिलेटेड हो, चाहे अपनी टीचिंग एक्टिविटी से मतलब कि शिक्षण की जो विधियां अपना रहा है उससे, या फिर करिकुलम से, या फिर क्लास इन्वायरमेंट से। अगर वह संवेदनशील होगा, उसके अंदर संवेदनशीलता होगी, तो वह टीचिंग को बहुत ही इफेक्टिव बना सकता है, बहुत ही प्रभावी बना सकता है, क्योंकि वह परिस्थितियों के बारे में लेकर संवेदनशील रहता है। परिस्थितियां जिसको अच्छा करने के लिए, इन्वायरमेंट को एक्टिव प्रदान करने के लिए, स्वस्थ हेल्दी इन्वायरमेंट प्रदान करने के लिए हमेशा संघर्षरत रहेगा। हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न के तरफ। अगर आपको समझ में आ रहा होगा क्लास, तो और भी लोगों को शेयर करिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आप लोग लाइक बिल्कुल नहीं करते हैं, वीडियो देख करके चले जाते हैं, ना ही लाइक आते हैं, ना ही सब्सक्राइब करते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वालिटीज इन कंसीडर मोस्ट इसेंशियल फॉर अ टीचर। सबसे ज़्यादा कंसीडर गिना जाता है, कौन सी ऐसी गुण है जो कि महत्वपूर्ण माना जाता है, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है एक टीचर, शिक्षक के लिए। आपको शुड बी एन एक्सपर्ट ऑफ दैट सब्जेक्ट, मतलब कि शिक्षा जो आपका विषय है उस पर आपको एक्सपर्ट हासिल हो, विषय का विशेषज्ञ होना चाहिए। शुड बी लर्न पर्सन, विद्वान व्यक्ति होना चाहिए, सीखा हुआ व्यक्ति होना चाहिए। मस्ट बी अ वेल ड्रेस्ड पर्सन, मतलब कि आपको ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छी आनी चाहिए, आपने बहुत अच्छे कपड़े पहने वाले होने चाहिए। शुड हैव लॉट्स ऑफ पेशेंस, आपको क्या होना चाहिए, बहुत धैर्यवान होना चाहिए, पेशेंस आपके अंदर बहुत कुछ मैटर करता है। तो इसमें कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, सबसे इम्पोर्टेंट पूछा गया है, तो सबसे इम्पोर्टेंट में आ जाएगा विषय का विशेषज्ञ होना भी एट्रीब्यूट माना गया है। इसमें विद्वान व्यक्ति होना चाहिए, ये भी माना गया है, और बहुत धैर्यवान होना चाहिए ये। तो यहाँ पर 3 ऑप्शन ऐसे हैं जो कि टीचर के क्वालिटीज़ में आते हैं। बट इसमें क्या पूछा गया है, अब आपको कोई एक ही चूज करना है, एंड जो सबसे अप्रोप्रिएट ऑप्शन होगा वही चूज करना होता है। तो कौन सा सही विकल्प हो जाएगा आपको बताना है। तो इसमें सही विकल्प हो जाएगा बहुत धैर्यवान होना चाहिए। शुड हैव लॉट्स ऑफ पेशेंस, मतलब कि उसको धैर्य बहुत ही रखना चाहिए, क्योंकि क्लास में जब आप टीचिंग करते हैं तो बहुत सारी बाधाएं आती हैं, काफ़ी बैरियर्स आते हैं, चाहे कम्युनिकेशन बैरियर्स हो, बाहर शोर हो रहा है, बच्चे शोर कर रहे हैं, बच्चे पढ़ने में रुचि नहीं ले रहे हैं, और आपको पेशेंस नहीं है, आप धैर्य बहुत जल्दी खो देते हैं, आप इमोशनली स्टेबल्ड नहीं हैं और मेंटली स्टेबल्ड नहीं है, तो आप क्या करेंगे, एक बेत उठाएंगे, एक डंडा उठाएंगे और बच्चों को पीटने लगेंगे। ऐसे में क्या होगा, टीचिंग नकारात्मक हो जाएगी, निगेटिव हो जाएगी, बच्चे आपके प्रति एक गलत धारणा बना लेंगे कि फलाने सर जो हैं वो ना तो अच्छा पढ़ा पाते हैं और ना ही वो हम लोगों से मतलब मिलजुल के रहते हैं। तो बच्चे आपसे डर उत्पन्न हो जाएगा, बच्चों को डर से उत्पन्न हो जाएगा। तो इसलिए आपको क्या होना चाहिए, बहुत धैर्यवान होना चाहिए, हर एक परिस्थिति में आपको
धैर्य रखना है और उसके अकॉर्डिंग अपने टीचिंग प्लान को इंक्लूड करना है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में। तो एक धैर्यवान होना चाहिए और विषय का विशेषज्ञ विद्वान व्यक्ति होना भी एट्रीब्यूट्स माना गया है, बट यहाँ पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बहुत धैर्यवान होना, शुड हैव अ लॉट्स ऑफ पेशेंस सही हो जाएगा। जब आपको कहीं एक ही विकल्प दिया होता तो वहाँ पर विषय का विशेषज्ञ भी सही हो जाता, लेकिन इसका आंसर क्या हो जाएगा, बहुत धैर्यवान होना चाहिए, शुड बी पेशेंस। जहाँ पर ये सब आए तो वहाँ पर यही विकल्प आपको भी चूज करना है। अगर कोई भी डाउट आता है तो कमेंट में आप बताइएगा, हम उसके ऊपर अगली क्लास में वीडियो प्रश्न शामिल जरूर करेंगे। अगला क्वेश्चन आप बताएंगे, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ एन इफेक्टिव टीचर, एक प्रभावी शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या है? डीप नॉलेज अबाउट द सब्जेक्ट, अ स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनियर, गुड रैपोर्ट विद स्टूडेंट्स एंड लास्ट अ गुड मोटिवेटर। एक प्रभावी शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या है? पढ़ाए गए जाने वाले विषय के बारे में गहरा ज्ञान होना चाहिए उसे, कठोर अनुशासक हो, छात्रों के साथ अच्छा तालमेल या एक अच्छा प्रेरक। तो इसमें क्या हो जाएगा, चारों विकल्प आपको सही लग रहे होंगे, कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? एक ही विकल्प सही होगा, एक ही विकल्प को चूज करना होता है। तो इसमें सबसे जो उचित मतलब सुटेबल ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, अ गुड मोटिवेटर, एक अच्छा प्रेरक। अब कैसे होगा मैं अभी बताता हूँ। डीप नॉलेज अबाउट द सब्जेक्ट है, ठीक है, आपको पढ़ाए जाने वाले विषय के बारे में बहुत अच्छा ज्ञान है, बट आप उसको ना तो कम्युनिकेट कर पा रहे हैं छात्रों को और ना ही उन तक पहुंच रहा है ज्ञान। नॉलेज में टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में ये मान लीजिए स्टूडेंट हो गया, टीचर हो गया और यहाँ पर स्टूडेंट हो गया। अब टीचर बहुत ज़्यादा जानकार है, बट उसका जो नॉलेज है वो यहाँ पर जब पहुँचेगा स्टूडेंट के पास तभी तो टीचिंग हुई। ट्रांसफ़र ऑफ नॉलेज होना चाहिए, बट कम्युनिकेशन गैप आ जा रहा है। शिक्षक जो है कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है, अपनी बातों को रख नहीं पा रहा है, बट उसके पास डीप नॉलेज है, तो क्या वह इफेक्टिव टीचर बन सकता है? नहीं बन सकता है। तो इसलिए पहला विकल्प इसमें महत्वपूर्ण गुण नहीं माना जाएगा। दूसरा, कठोर अनुशासक, एक क्या हो जाना है, कठोर अनुशासक मतलब वो सुबह 5 बजे उठता है तो उठता है और उसके बाद में वो सभी कार्य में स्ट्रिक्ट है। तो कहीं भी स्ट्रिक्ट वर्ड है, ये नेगेटिव वर्ड है, स्ट्रिक्ट से आपको बच निकलना है। कहीं भी एग्जाम में आए पेपर पैटर्न में तो आपको स्ट्रिक्ट पर ध्यान नहीं देना है, फ्लेक्सिबल होना चाहिए। आप फ्लेक्सिबल होना चाहिए मतलब लचीला होना चाहिए। हाँ, कोई बच्चा गलती करता है तो आप उसको मारने पीटने थोड़ी ना लगेंगे। कठोर अनुशासक का अर्थ ये थोड़ी ना हुआ। आपको क्या होना है, फ्लेक्सिबल होना चाहिए। हर एक परिस्थिति में हर एक बच्चे की नीड्स आवश्यकताओं को समझें आप, कि वह छात्र की क्या आवश्यकता थी, क्या कमी थी, तो उस अकॉर्डिंग फ्लेक्सिबल होना चाहिए, उसमें बदलाव कर ले। छात्रों के साथ अच्छा तालमेल बिठाना सिर्फ क्या होता है, ये बाह्य प्रेरणा नहीं है, ये भी गलत हो जाएगा। और जो छात्रों के साथ अच्छा तालमेल, एक छात्रों के साथ अच्छा तालमेल, मैत्री की भावना जो होती है वो प्रभावी शिक्षक के गुण में आता है, बट केवल छात्रों के साथ अच्छा तालमेल होने से आप प्रभावी शिक्षक नहीं बन पाएंगे। आपको टीचिंग विधियाँ आनी चाहिए और पढ़ाए गए शिक्षक के विषय में ज्ञान। चौथा विकल्प इसमें सही क्यों हो रहा है सबसे अच्छा, क्योंकि टीचिंग में क्या कहा गया है कि बच्चे जब खुद सीखते हैं, खुद करके सीखते हैं, कुछ करके सीखते हैं तो सबसे अधिक सीखते हैं। पर वो करके कैसे सीखेंगे, इसके लिए शिक्षक को करना होता है मोटिवेट, उनको प्रेरक करना होता है, प्रेरित करना होता है कार्य में। तो एक मनोवैज्ञानिक थे B.F. स्किनर, जब आप पढ़ेंगे B.Ed के अंदर या कहीं भी मनोविज्ञान तो वहाँ पर बताया जाएगा। B.F. स्किनर एक मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने बताया था कि जो मोटिवेशन होता है वो सुपर हाईवे ऑफ लर्निंग होता है। मोटिवेशन इज द सुपर हाईवे ऑफ लर्निंग। मतलब क्या है कि अभिप्रेरणा सीखने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग है। अगर आप बच्चे को अभिप्रेरित कर देंगे, एक मोटिवेशन दे देंगे, मतलब खुद से मोटिवेट होकर के खुद से सीखने लगेगा, तो उसको उन्होंने बताया था कि वो राष्ट्रीय राजमार्ग है। मतलब कि उस पर उसकी कार जो होगी, ये राष्ट्रीय राजमार्ग, उस पर जो होगी उसकी कार वो बहुत तेज बढ़ेगी, मतलब वो बहुत तेज से सीखेगा। इसलिए एक गुड मोटिवेटर जो होता है वो सबसे इम्पॉर्टेंट गुण माना गया है एक शिक्षक के लिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट राइट काइंड ऑफ एजुकेटर।
निम्नलिखित में कौन सा सही प्रकार के शिक्षक के बारे में सही नहीं है। इसमें नॉट पूछा है तो आपको नॉट ट्रू वाला ढूंढना है। मस्ट नॉट लेट स्टूडेंट मेक हिम देयर आइडियल, विद्यार्थियों को उन्हें अपना आदर्श नहीं बनाने देना चाहिए। मस्ट फ्री हिमसेल्फ फ्रॉम बुक्स एंड लेबोरेटरीज, किताबों और प्रयोगशालाओं से खुद को मुक्त करना चाहिए टीचर को। मस्ट नॉट लेट स्टूडेंट्स बी इंगेजफुल इन देयर ओन सेल्फ इंक्लूजिंग परस्यूट, विद्यार्थियों को अपने ही स्वार्थी कार्यों में नहीं उलझने देना चाहिए। मतलब कि अभी मैं समझाता हूँ उसको। मस्ट लुक द सक्सेस ऑफ हिज स्टूडेंट्स एज ओन सक्सेस, अपने छात्रों की सफलता को अपनी सफलता के रूप में देखना चाहिए। तो इसमें से आपको बताना है, इसमें देखिए आप, पहला कह रहा है विद्यार्थियों को उन्हें अपना आदर्श नहीं बनाने देना चाहिए। अगर विद्यार्थी उस शिक्षक को आदर्श बना लेंगे तो वह खुद आदर्श नहीं ढूंढ पाएंगे, अपना आइडियल नहीं ढूंढ पाएंगे। इसलिए एक शिक्षक को कभी भी उसको अपने के लिए आदर्श नहीं बनने देना चाहिए। बच्चे को खुद आदर्श ढूंढने को बताएं, वो बच्चा डिसाइड करेगा कि वो किसको आइडियल मानेगा और किसको आइडियल के अकॉर्डिंग प्लान करेगा, और उसके अकॉर्डिंग जो बच्चे जिसको आइडियल मानते हैं उसके नक्शे कदम पर चलने की कोशिश करते हैं। तो टीचर अगर खुद आइडियल मानने के लिए बताएगा, खुद बच्चों को कहेगा कि मुझे आदर्श के रूप में मानो, तो वहाँ पर एरिया जो होगा वो क्या हो जाएगा, बहुत ही सीमित हो जाएगा। दूसरा क्या रहा है, किताबों और प्रयोगशालाओं से खुद को मुक्त करना होगा। दोनों विकल्प यहाँ पर देखिए नॉट बताया है, मतलब गलत वाला छांटना है। तो पहला विकल्प सही है क्योंकि ये नहीं बनाना देना चाहिए। दूसरा विकल्प है किताबों और प्रयोगशालाओं से खुद को मुक्त करना होगा। टीचर को किताबों से और प्रयोगशालाओं से खुद को मुक्त करना होगा। अगर किताबी ज्ञान को रट करके आएगा और उसी को ओरिएंट करेगा, उसी को बताएगा, तो वहाँ पर नए ज्ञान को कंस्ट्रक्ट नहीं किया जा सकता है, नया ज्ञान की रचना नहीं की जा सकती है। इसलिए किताबों से मुक्त होना चाहिए और उसको खुद ज्ञान की रचना करनी चाहिए, नए नए तरीके अपनाए, नए नए ज्ञान को सीख करके आए और बच्चों को बताए। तो यहाँ पर ये भी विकल्प सही हो गया। तो अभी नहीं वाला ढूंढना है, तो अब नहीं वाला मिलेगा। विद्यार्थियों को अपने ही स्वार्थी कार्यों में नहीं उलझने देना चाहिए, ये भी बात सही है। अगर विद्यार्थी को खुद के कार्यों को करवाएगा, मतलब कि जैसे घर का कोई कार्य है उठा के लाया कॉलेज में और बच्चों से कहा कि आप लोग इसको कर दीजिए, तो बच्चे पढ़ने के लिए आए हैं, ना कि तुम्हारे कार्यों को करने के लिए आए हैं। तो इसमें तीसरा विकल्प भी सही हो जाता है। बच्चों को अपने कार्यों को नहीं कराना चाहिए, बच्चों को टीचिंग में उनको समझाना चाहिए, शिक्षण कार्य में लीन रखना चाहिए। अपने छात्रों की सफलता को अपनी सफलता के रूप में देखना चाहिए, छात्रों की सफलता को अपनी सफलता के रूप में नहीं देखना चाहिए। यही आपका यहाँ पर गलत होता है, तो यही विकल्प इसके लिए क्या होगा, सही हो गया। जो छात्र होते हैं वो खुद की मेहनत पर आगे बढ़ते हैं, इसलिए अगर छात्रों को क्या होना चाहिए, छात्रों की सफलता को अपनी सफलता के रूप में नहीं देखना चाहिए, अपनी टीचिंग को अपने सफलता के रूप में देखना चाहिए कि हम किस प्रकार से शिक्षण में इंगेज कर रहे हैं बच्चों को, और बच्चों को कैसे अपने शिक्षण में जोड़ दे रहे हैं। अपने शिक्षण में जितनी अधिक से जोड़ेंगे उतनी हमारी सफलता है। मतलब कि बच्चों को अपनी तरफ आकर्षित करना, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में इन्वॉल्व करना एक टीचर की सफलता मानी जाती है। तो यहाँ पर चौथा विकल्प क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अब आपको ये आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ रहे हैं तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को यहाँ पर इसको शेयर करिए ताकि अधिक से अधिक लोग जुड़ें। टीचर्स कैन एलिमिनेट मच रूटीन क्लासरूम मिसबिहेवियर विदाउट ब्रेकिंग द मोमेंटम ऑफ द लेसन। एक पाठ को पढ़ाते हुए आप क्लास में पाठ पढ़ा रहे हैं, उसके दौरान कुछ दुर्व्यवहार होता है, मिसबिहेवियर होता है, तो आप उसको बिना किसी ब्रेक किए, मतलब कि क्लासरूम को समाप्त किए बिना कैसे दूर करेंगे। ये आपने कक्षा में जब आप मतलब क्लास में पढ़े होंगे तो आपने भी देखा होगा, आपके टीचर्स भी ऐसे कार्य करते रहे होंगे जिससे आपको वहाँ पर मिला होगा, अभी देखेंगे। बाई सेटिंग अप अ टोकन इकोनॉमी वेयर बाई द स्टूडेंट्स आर रिवार्डेड बाई स्टेइंग ऑन टास्क, जो होता है एक सांकेतिक रूप से आप अर्थव्यवस्था इकोनॉमी मतलब पद्धति स्थापित करेंगे जिससे छात्रों को कार्य पर बने रहने के लिए पुरस्कृत किया जाए। बाय द यूज ऑफ सिंपल नॉन वर्बल क्यूज टू स्टूडेंट्स, आपको क्या करना है, छात्रों को सरल अशाब्दिक संकेतों के उपयोग द्वारा सही कर लेंगे। बाय आइसोलेटिंग पोटेंशियल ट्रबल मार्क्स फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द क्लास,
संभावित गड़बड़ी को करने वाले को बाकी वर्ग से अलग कर देंगे, मतलब जो शोरगुल कर रहे हैं उनको बाहर क्लास के निकाल देंगे। बाई टॉकिंग फास्ट एंड मूविंग द लेसन अलॉन्ग, आप तेजी से बात करने लगेंगे ऊंचे स्वर में और जल्दी जल्दी बात को पढ़ा करके निकल जाएंगे। तो ये क्या होता है, इसमें क्या सही हो जाएगा, आप बात करके और क्लास को जब बिना समझाए ही निकल जाएंगे तो बच्चे सीख कहाँ पाएंगे। तो आपको क्या करना है, उस मिस बिहेवियर को, शोर शराबे को बंद कराना है। पहले आप क्या करना है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व कर लेना है ताकि वो शोर ना कर पाएँ। तो अंतिम वाला लास्ट विकल्प क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। संभावित गड़बड़ी करने वाले को बाकी क्लास से अलग कर देंगे, अगर क्लास से बाहर कर देंगे तो क्या होगा, वो सीख नहीं पाएंगे। आपको किसी को बाहर नहीं करना है, आपको इन्वॉल्व करके सबको सिखाना है, क्योंकि शिक्षा सभी के अधिकार है और आपको सभी को सिखाएंगे तभी पूरा क्लास बढ़ पाएगा। तो वहाँ पर क्या है, ये भी विकल्प क्या हो गया, गलत हो गया। दूसरा विकल्प भी इसका सही नहीं हुआ। ये तीसरा विकल्प इसका गलत हो जाता है। दूसरा विकल्प कह रहा है बाई यूज द सिंपल नॉन वर्बल क्यूज टू स्टूडेंट्स, यही सही हो जाएगा। आपने देखा होगा अगर बच्चे शोर करते हैं तो दो चीज़ें की जाती हैं, एक तो आपके जो मेज होता है या पोडियम है सामने, उस पर जो डस्टर होता है उस पर टीचर क्या करते हैं, 2 बार डस्टर को ठोंकते हैं, मतलब मारते हैं, वो आवाज़ करता है और बच्चे क्या हो जाते हैं, इंगेज हो जाते हैं, अटेंशन में आ जाते हैं। या फिर आपको क्या करना है, क्लास में जब ऐसी गतिविधि हो तो आपको सिर्फ और सिर्फ चारों तरफ क्लास को देखने दे रहना है। आप आई कांटेक्ट करेंगे स्टूडेंट से और कुछ नहीं बोलेंगे, साधारण रूप से खड़े हो जाएंगे और चारों तरफ ऐसे देखेंगे तो बच्चे धीरे धीरे करके सब शांत हो जाएंगे और टेंशन में आ जाएंगे। तो दूसरा विकल्प इसका सही हो जाएगा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा विकल्प क्या है, सही हो जाता है। आगे बढ़ेंगे। इफेक्टिव टीचर, एक प्रभावी शिक्षक क्या है, हु हैज कंट्रोल ओवर द क्लास, जो कि पूरे क्लास को नियंत्रित कर ले। हु कैन डिलीवर मोर इन्फॉर्मेशन इन लिमिटेड पीरियड, कम समय में सीमित अवधि में अपनी जो जानकारी है वो अधिक से अधिक प्रदान कर सके। हु इंस्पायर स्टूडेंट्स हाउ टू लर्न, जो छात्रों को सीखने के लिए प्रेरित करता है कि कैसे सीखा जाए। अमेंड्स केयरफुली द असाइनमेंट, मतलब असाइनमेंट्स को संशोधित करना चाहिए, अमेंडमेंट करे कि असाइनमेंट जो कार्य दिया गया है, गृह कार्य दिया गया है, ये जो भी कार्य दिया गया है उनको संशोधित कर सके। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, इसमें देखिए ऑप्शन जो तीसरा है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। जो छात्रों को अभिप्रेरित करे, अभी हमने डिस्कस कर लिया है, उस पर बात नहीं करेंगे, जो अब प्रेरित कर लेगा वही विकल्प सही हो जाएगा। तो तीसरा विकल्प आसान सा क्वेश्चन है, सही हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू यू द फंडामेंटल क्वालिटी ऑफ अ टीचर इज, आपके अनुसार शिक्षक का मूलभूत गुण क्या है, मतलब कि जो कि एक टीचर के अंदर होना ही चाहिए, बाद में सीखा ना जा सके, मूलभूत होना चाहिए। मतलब चेयरफुल डिस्पोजिशन, हंसमुख स्वभाव होना चाहिए, मतलब कि वो अच्छा बिहेवियर में, मतलब हंसने वाला हो, उदास ना रहता हो। फ्लैशी आउटकम्स, आकर्षक वेशभूषा होनी चाहिए। गुड पर्सनालिटी अथवा फिर नॉलेज ऑफ द टीचिंग मेथड, शिक्षण विधियों का ज्ञान। तो शिक्षण विधियों का ज्ञान भी इम्पॉर्टेंट होता है, बट ये मूलभूत गुण नहीं है। शिक्षण विधियों का ज्ञान हम बाद में जब हम ट्रेनिंग करते हैं तो उसमें सीखते हैं। जब आपको टीचिंग, बीएड में टीचिंग क्यों दी जाती है, जो आप क्या बनने जा रहे हैं, टीचर बनने जा रहे हैं, तो इसके लिए टीचिंग विधियों का ज्ञान होगा। आपको क्या करा जाए, प्रशिक्षित किया जाएगा। बीएड क्या प्रशिक्षण का कार्यक्रम है, एक प्रशिक्षण का कार्यक्रम होता है जिसमें टीचर्स बनाए जाते हैं। तो ये क्या हो गया, मूलभूत गुण नहीं है। मूलभूत गुण क्या हो जाएगा, अच्छा व्यक्तित्व, गुड पर्सनालिटी होनी चाहिए, मतलब कि वह इमोशनली स्टेबल हो, उसमें मेंटल हेल्थ उसकी अच्छी हो और टीचिंग के प्रति उसकी रुझान होनी चाहिए। तो गुड पर्सनालिटी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जब अंतिम का क्वेश्चन है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ एन इफेक्टिव टीचर, एक प्रभावी शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या है, तो क्या होना चाहिए, डीप नॉलेज अबाउट द सब्जेक्ट, ये हमने पढ़ लिया है। एक अच्छा प्रेरक, पहले ही इसको डिस्कस कर लिया है। तो ये लास्ट क्वेश्चन था। अगर आपको चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर आप यहाँ तक बने रहे हैं तो धन्यवाद बहुत बहुत कि आप यहाँ पर बने रहें। आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और इसको शेयर कीजिए और ग्रुप में जुड़ जाइए, टेलीग्राम ग्रुप में जुड़िए और वहाँ पर क्विज जो होती है उससे लाभ उठाइए। यूनिवर्सिटी CUET BED
COT B.Ed एंट्रेंस 2023 अगर टेलीग्राम पर सर्च करेंगे तो आ जाएगा, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उसको जाइए, प्रेस करिए और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ के और लाभ उठाइए क्विज के। तो मिलते हैं अगली क्लास में। नमस्कार, जय हिंद।